चलिए आज हम लोग देखते हैं वेव मोशन के बारे में। वेव मोशन के बारे में आज हम देखेंगे वेव मोशन। ठीक है, वेव मोशन में सबसे पहले हम देखते हैं वेव क्या होता है। वेव देखिए, वेव मीन्स क्या हो गया कि वेव इज द कैरियर ऑफ energy, the carrier of energy which they are transforming energy without transforming मीडियम। देखिए वेव क्या होता है, वेव मींस क्या हो गया, दिस इज द कैरियर ऑफ एनर्जी। वेव का मतलब क्या होगा, यह कैरियर ऑफ एनर्जी हुआ, ठीक है नहीं, जो एनर्जी को ट्रांसफर करता है बट मीडियम को ट्रांसफर नहीं करता है। आगे समझ में ये चीज को हमको ध्यान में रखना है कि वेव किसको ट्रांसफर करेगा, वेव एनर्जी को ट्रांसफर करेगा बट वेव जो है मीडियम को ट्रांसफर नहीं करता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे पानी भरा हुआ एक स्टिल वाटर, एक तालाब, ठीक है, इस पे हमने एक स्टोन डिप किया, एक पत्थर गिराया इसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हल्के छोटे मोटे जो पेपर के पीस हो, थर्मोकोल के पेपर के पीस हो, ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि इसमें एक वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। आया बात समझ में? इसमें क्या होता है, वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, यानी कि हमने स्टोन कहाँ पे मारा था, स्टोन हमने यहाँ पे मारा और ये स्टोन ने इस मीडियम में, इस वाटर में डिस्टरबेंस क्रिएट किया, जिसके वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। यदि आप मीडियम को ट्रांसफर कर रहा होगा तो जहां पे स्टोन गिराया था ये जगह पे क्या हो जाता, एम्प्टी हो जाता, बट ऐसा ये ऐसा होता नहीं है, ये जगह एम्प्टी नहीं होता है, ठीक है। आसपास के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो छोटे छोटे पीस और पेपर के पीस होते हैं, उनके अंदर वाइब्रेशन आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेव जो है ये एनर्जी को ट्रांसफर करता है बट मीडियम को ट्रांसफर नहीं करता। आया होगा बात समझ में कि वेव इज द कैरियर ऑफ एनर्जी, या फिर हम ऐसे लिखें, यदि सिंपल ऐसे समझे तो हम लिखेंगे वेव इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी भी लिख सकते हैं, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि वेव इज द एनर्जी। वेव क्या होता है, एक एनर्जी होता है, ठीक है, जो किसको ट्रांसफर करता है, जो किसको ट्रांसफर करेगा, जो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, ये मीडियम को ट्रांसफर नहीं करता है। आया होगा बात, ठीक। अब हमको यहां से क्या देखना है, अब हम यहां से देखेंगे टाइप्स ऑफ वेव के बारे में। तो सबसे पहला बात आपको ये बात समझ में आ रही है कि वेव क्या होता है। तो वेव इज द कैरियर ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग मीडियम, ठीक है। वेव क्या है, कैरियर ऑफ एनर्जी है जो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है बट मीडियम को ट्रांसफर नहीं कर रहा है। आया बात समझ, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए ठीक है, देखिए आगे हम चलते हैं। आगे हमने क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ वेव के बारे में। टाइप्स ऑफ वेव, देखिए टाइप्स ऑफ वेव कितने तरह के, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेव जब हम देखेंगे तो टाइप्स ऑफ वेव में सबसे पहला हम वेव क्या लिखेंगे, सबसे पहला वेव लिखेंगे मैकेनिकल वेव। देखिएगा सबसे पहला वेव क्या हो गया मेरे पास, सबसे पहला वेव हो गया मैकेनिकल वेव। दूसरा वेव क्या हो गया मेरे पास, दूसरा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है कि दूसरा क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तीसरा हो गया मेरे पास मैटर वेव। याद रखिए द टाइप्स ऑफ वेव के बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहला वेव क्या हो गया मेरे पास, मैकेनिकल वेव हो गया, ठीक है। दूसरा वेव क्या हो गया मेरे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, ठीक। और तीसरा वेव क्या हो गया मेरे पास, मैटर वेव हो गया, ठीक। अब देखिए मैकेनिकल वेव के बारे में एकदम से शॉर्ट में, थोड़ा सा फास्ट में लेकर के चलेंगे, शॉर्ट रिवीजन टाइप, ठीक है। मैकेनिकल वेव क्या होता है, तो मैकेनिकल वेव वैसे वेव जिसको रिक्वायर्ड अ मीडियम, ठीक नहीं, रिक्वायर्ड अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। देखिएगा जिसको प्रोपेगेट होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। ऐसे
वेव को हम कौन सा वेव बोलते हैं? ऐसे वेव को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव। खूब अच्छे से याद रखें। तो ये नहीं कि मैकेनिकल वेव वैसा वेव हुआ जिसको प्रोपेगेट होने के लिए किसकी आवश्यकता हो? मीडियम की आवश्यकता हो। यानी कि बिना मीडियम के हेल्प का मैकेनिकल वेव कभी प्रोपेगेट नहीं हो सकता है। आधा आसान वेव a wave which required medium for its propagation is called mechanical wave। ठीक है, the wave which required medium for its propagation is called mechanical wave। अब मैकेनिकल वेव जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। मैकेनिकल वेव कितने टाइप्स के हो गए? मैकेनिकल वेव हो गया मेरे पास दो टाइप्स का। एक क्या हो गया मेरे पास? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है, एक हो गया मेरे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव और दूसरा मेरे पास क्या हो गया? ट्रांसवर्स वेव। दूसरा कौन सा वेव हो गया? ट्रांसवर्स वेव। तो एक हो गया मेरे पास मैकेनिकल वेव, ठीक है, सॉरी लॉन्गिट्यूडिनल वेव और दूसरा मेरे पास क्या हो गया? ट्रांसवर्स। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव कितने टाइप्स के हो गए? दो टाइप। एक क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडिनल और दूसरा क्या हो गया? ट्रांसवर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेव मतलब क्या हुआ? वेव मतलब कैरी एनर्जी, ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग मीडियम। ठीक है, वेव क्या हुआ कि वेव जो है एनर्जी को कैरी करेगा, एनर्जी को ट्रांसफर करेगा बट मीडियम को ट्रांसफर नहीं करेगा। टाइप्स ऑफ वेव कितने टाइप के हो गए? एक क्या हो गया मेरे पास? मैकेनिकल वेव, दूसरा क्या हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तीसरा क्या हो गया? मैटर। ठीक है कि नहीं? मैकेनिकल वेव वैसे वेव को बोलेंगे जिसको प्रोपेगेट होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मीडियम की आवश्यकता होती है, यानी रिक्वायर्ड मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। इसको हमने कौन सा वेव नाम दे दिया? इसको हमने नाम दे दिया मैकेनिकल। देखिए टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव कितने हो गए? एक हो गया लॉन्गिट्यूडिनल और दूसरा क्या हो गया? ट्रांसवर्स। अब देखिएगा आगे हम बात, ये तो था मेरे पास मैकेनिकल वेव के बारे में। एक ही मैकेनिकल वेव को प्रोपेगेट होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मीडियम की आवश्यकता होती है। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव कितने टाइप्स के हो गए? दो टाइप का। एक हो गया लॉन्गिट्यूडिनल, दूसरा क्या हो गया? ट्रांसवर्स। देखिए आगे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? तो विच नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, जिसको ठीक है नो मीडियम रिक्वायर्ड, नो मीडियम रिक्वायर्ड फॉर इट्स प्रोपेगेशन, जिसको प्रोपेगेट होने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, नो मीडियम रिक्वायर्ड फॉर इट्स प्रोपेगेशन, जिसको प्रोपेगेट होने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। इसी को हम कौन सा वेव बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, जिसको प्रोपेगेट होने के लिए प्रोपेगेशन, जिसको प्रोपेगेट होने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं हो, इसको हम कौन सा वेव बोल दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितने हो गए? तो एक हो गया गामा रे, एक कौन सा रे हो गया? गामा रे हो गया। दूसरा क्या हो गया? एक्स रे हो गया, दूसरा एक्स रे हो गया। तीसरा क्या हो गया? अल्ट्रा वायलेट हो गया। तीसरा हो गया अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, चौथा क्या हो गया? विजिबल हो गया। ठीक है, पांचवा क्या हो गया? इंफ्रारेड हो गया, इंफ्रारेड हो गया। छठा क्या हो गया? माइक्रोवेव हो गया। ठीक है, सातवां क्या हो गया? रेडियो वेव। ठीक है, देखिएगा तो ये 7 टाइप के जो वेव हो गए ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गए। ठीक है, जब इधर से इधर की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो वेवलेंथ बढ़ेगा। वेवलेंथ क्या होगा? बढ़ेगा, वेवलेंथ इंक्रीज करेगा। जब इधर से इधर की ओर जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, जब इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो देखिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपेगेट होने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपेगेट होने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। अब बात यह है कि इसको याद करने का तरीका मेरे पास एक छोटा सा ट्रिक है, इसको हम देख लेते हैं। इस ट्रिक से हम आराम से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, और वो ट्रिक क्या है? देखिएगा बड़ा इजी है। ठीक है, गाड़ी
एक्स यू भी इन माई रेंज। देखिए गाड़ी एक्स यू भी इन माई रेंज, गाड़ी जी फॉर क्या हो गया मेरे पास गामा रे, जी फॉर क्या हो गया मेरे पास गामा रे, ठीक है। एक्स फॉर हो गया एक्स रे, यू फॉर हो गया अल्ट्रा वायलेट, वी फॉर हो गया विजिबल, आई फॉर हो गया इंफ्रारेड, एम फॉर हो गया माइक्रोवेव, आर फॉर हो गया रेडियो वेव, आर फॉर क्या हो गया मेरे पास रेडियो वेव। तो इस तरह से ऑर्डर में याद करने के लिए हम एक छोटा सा ट्रिक भी आपको लिखते हैं, ठीक ऐसे ऑर्डर में हम इसको क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपेगेट होने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक, लेकिन मैकेनिकल वेव को प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। लाइट हमारा कौन सा वेव होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है, इसको प्रोपेगेट होने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। आगे हम बात करेंगे किसका मैटर वेव के बारे में, ठीक है। देखिए बड़े बड़े वो लेटर में लिख रहे हैं ताकि दूर से भी दिखाई दे, ठीक है। देखिए आगे हम किसकी बात करेंगे मैटर वेव की बात करेंगे। देखिएगा ध्यान से मैटर, तो मैटर वेव क्या होता है, तो देखिए जितने भी मूविंग पार्टिकल होते हैं, एवरी मूविंग पार्टिकल एसोसिएटेड विद अ वेव इज कॉल्ड मैटर। जितने भी मूविंग पार्टिकल होते हैं वो अपने से एक वेव एसोसिएट होते हैं, यानी कि जब कोई भी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल जो होता है वो अपने अंदर अपने साथ एक वेव को एसोसिएट करता है और उसी वेव को हम बोलते हैं, कौन सा वेव बोलेंगे उसको, उसी को हम बोलेंगे मैटर वेव, यानी कि एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल, ठीक है, एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल, ठीक है। और देखिए इस वेव का डिस्कवरी किसने किया था, डी ब्रोगली ने किया था, और इसका वेवलेंथ था लैम्डा इक्वल टू h अपॉन में mv के बराबर। ये माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए, ठीक है, इससे मास बहुत कम लिया है, ये कोई मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए नहीं, ठीक है। बाद में देखो मैं इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ भी निकाल कर दिखाया, ये बात ये सारी चीजें आप क्वांटम फिजिक्स में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले हमने आपको बताया कि वेव क्या होता है, वेव इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है, विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग मीडियम। वेव इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग मीडियम। टाइप्स ऑफ वेव में हमने आपको बताया, सबसे पहला क्या होता है मैकेनिकल वेव, ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं, ठीक है। दूसरा हमने क्या बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, दूसरा हमने क्या बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तीसरा हमने आपको बताया था मैटर, तीसरा हमने क्या बताया था मैटर वेव, ठीक है। अब फिर से हमने आपको क्या बताया मैकेनिकल वेव दो टाइप के होते हैं, एक हमने क्या बताया लॉन्गिट्यूडनल, एक हमने आपको बताया था लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है कि नहीं, और दूसरा हमने आपको बताया था ट्रांसवर्स वेव, दूसरा हमने आपको क्या बताया था ट्रांसवर्स, ठीक। तो अब हम आपको बात करेंगे किसके ऊपर लॉन्गिट्यूडनल वेव के ऊपर, और किसके ऊपर बात करेंगे हम ट्रांसवर्स वेव। आज के क्लास में हम ये दो चीज आपको बताएंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, फिर से हमने आपको क्या बताना है ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, ठीक है। फिर हमने आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताया, इसमें हमने आपको क्या बताया है कि वैसा वेव जिसको प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। वैसा वेव जिसको प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको हम मैकेनिकल वेव बोलते हैं, इसको मटेरियल वेव भी बोलते हैं, ठीक है। और नीचे वाले को हम मटेरियल वेव भी बोलते हैं। मैटर वेव के बारे में हमने आपको बताया कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो होता है, छोटा सा मास, जब वो मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होता है, इसी को हम बोलते हैं मैटर वेव, जिसका डिस्कवरी किसने किया था डी ब्रोगली ने किया था, उसका वेवलेंथ h अपॉन mv के बराबर, ठीक है। अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखिए लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स आज हम आपको बता के फिर रहने देंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव, देखिए एक ऐसा वेव जिसमें मीडियम का पार्टिकल ऑफ
मीडियम जो होता है वेव के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में वाइब्रेट। याद रखिए, एक ऐसा वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, एक ऐसा वेव जिसमें मीडियम का पार्टिकल जो होता है वेव के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, ऐसे वेव को कौन सा वेव बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। ठीक है, a wave in which particle of medium vibrate in the direction of propagation of wave, a wave in which particle of medium vibrate in the direction of propagation of wave is called longitudinal wave। आया बात समझ में कि नहीं? एक ऐसा वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स जो होते हैं वेव के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, इसको हम कौन सा वेव बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे साउंड वेव, ठीक है, तो देखिए साउंड वेव क्या है? ऐसे 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 ऐसे, आवाज समझ में? तो इस तरह का वेव कौन सा वेव कहा जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है कंप्रेशन एंड रेयरिफ्रैक्शन के फॉर्म में प्रोपेगेट करता है। याद रखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है कंप्रेशन और रेयरिफ्रैक्शन के फॉर्म में प्रोपेगेट करता है। अब ये कंप्रेशन क्या है? जैसे मान लो यहाँ पे ये लाइन पास था, ये लाइन क्या है? पास। यहाँ की लाइन क्या है? दूर। फिर यहाँ की लाइन क्या है? पास। ठीक है, फिर यहाँ की लाइन क्या है? दूर दूर है, ऐसे। तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाला, ये कंप्रेशन होगा, ये भी कंप्रेशन होगा, ये रेयरिफ्रैक्शन होगा, ये भी क्या होगा? रेयरिफ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि कंप्रेशन जो होता है वो हाई डेंसिटी एरिया होगा। कंप्रेशन क्या हो गया? हाई डेंसिटी एरिया हो गया। रेयरिफ्रैक्शन क्या हो गया? लो डेंसिटी एरिया। एक तरह से यहाँ पे एक है, ठीक है, कि लॉन्गिट्यूडनल वेव के प्रोपेगेशन में डेंसिटी वैरी करता है। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है इसके प्रोपेगेशन में डेंसिटी क्या होगा? वैरी करेगा। आगे आवाज समझ में? क्यों ऐसा होगा? तो ये किसको बना रहे हैं? ये बना रहे हैं कंप्रेशन और रेयरिफ्रैक्शन। और कंप्रेशन मतलब क्या होगा? हाई डेंसिटी एरिया। रेयरिफ्रैक्शन मतलब क्या हो गया? लो डेंसिटी एरिया। आगे आवाज समझ में? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की प्रोपेगेशन में डेंसिटी क्या होता है? वैरी करता है। ठीक है, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों तरह के स्टेट में ट्रेवल कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखती हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव का प्रोपेगेशन क्या होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव में इसके पार्टिकल जो है प्रोपेगेट करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव के मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं ये वेव के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो। ठीक है कि साउंड वेव इसका एग्जांपल होता है। ठीक है कि अरे बात समझे? यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ कंप्रेशन बनेगा और साथ साथ क्या बनेगा? रेयरिफ्रैक्शन बनेगा। कंप्रेशन मतलब होता है हाई डेंसिटी, रेयरिफ्रैक्शन मतलब क्या हो गया? लो डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ डेंसिटी वैरी करेगा, यहाँ पे डेंसिटी क्या होगा? वैरी करेगा। ये तीनों स्टेट में ट्रैवल करती है। ये कैसे स्टेट में ट्रैवल करेंगे? ये तीनों स्टेट में ट्रैवल करेंगे। ठीक है, देखिए अब हम अगला चलते हैं और ये लास्ट की होगा हमारा। ठीक है, छोटा सा फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। देखिए आगे हम बात करेंगे किसके बारे में? आगे हमको बात करना है ट्रांसवर्स वेव के बारे में। देखिए ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव। देखिए ट्रांसवर्स वेव क्या है? ये भी मैकेनिकल वेव का एक पार्ट होता है। ठीक है, देखिए तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव हो गया, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ क्या हो गया? वेव हो गया। ठीक है कि नहीं? तो यहां पे मीडियम का पार्टिकल जो होता है पार्टिकल ऑफ मीडियम propagates perpendicular to the
particle of medium propagates perpendicular to the direction of propagation of wave। यानी कि ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं वेव के डायरेक्शन के प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट, परपेंडिकुलर मतलब ऐसे ऐसे वेव का प्रोपेगेशन का डायरेक्शन ऐसे है, तो ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट है। आगे बात समझिए, ठीक। देखिए अब इसमें क्या होता है कि इसमें क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं। ये किसके रूप में ट्रेवल करेंगे? क्रेस्ट एंड किसके रूप में? ट्रफ के रूप में, ठीक है। ये क्रेस्ट एंड ट्रफ के रूप में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव जो होता है ये किसके रूप में ट्रेवल करेगा? क्रेस्ट एंड ट्रफ। यहां नो डेंसिटी वेरिएशन, यहां डेंसिटी का कोई वेरिएशन नहीं होता है, सब जगह पे डेंसिटी क्या होता है? सेम होता है, ठीक। और ये कहां पे ट्रेवल करता है? ये सॉलिड और लिक्विड के सरफेस, ये सॉलिड और लिक्विड के कहां पे ट्रेवल करेंगे? सरफेस पे ट्रेवल करेंगे। आगे आवाज समझिए। तो इस तरह से हमको समझ लेते हैं ये क्रेस्ट और ट्रफ क्या होता है। जैसे ये वेव, एक नहीं तो ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है, ये ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा इसको अच्छा समझना, बड़ा समझना। देखिए ये ऐसे हो, ये मेरे पास क्या हो गया? क्रेस्ट, ठीक है। और ये मेरे पास क्या हो गया? ट्रफ। फिर आगे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्रेस्ट हो जाएगा। फिर नीचे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ट्रफ हो जाएगा। देखिए ये मीन पोजीशन है, दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसी को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। याद रखो ये एक पॉजिटिव हुआ और फिर से एक नेगेटिव, यानी यहां से यहां तक को हम बोलते हैं एक साइकिल। इसको हम क्या बोलते हैं? एक साइकिल। और एक साइकिल को पूरा करने में जो टाइम लगता है यही इसका क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। यही इसका क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। एक साइकिल को पूरा करने में जो टाइम लगेगा वही इसका क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड कहलाएगा, ठीक है। तो एक एम्पलीट्यूड हो गया। अब ये एक क्रस्ट और दूसरे क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसी को हमने क्या नाम दे दिया? वेवलेंथ नाम दे दिया। या फिर ऐसे बोले कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इन वन साइकिल। एक साइकिल में जो डिस्टेंस कवर होता है, एक साइकिल में जो डिस्टेंस कवर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? इसका वेवलेंथ बोलते हैं। आए बात समझिए। एक को चीज समझ में आ गया? एम्पलीट्यूड, the maximum displacement from the mean position in either direction, in either side is called amplitude। time let down, the time to complete one cycle by wave is called time period। एक साइकिल को पूरा करने में जो टाइम लगेगा वही उसे क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड कहलाएगा। दो कंसेक्यूटिव ट्रफ या दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को हमने क्या नाम दे दिया? वेवलेंथ नाम दे दिया, ठीक है। आया समझ में कि नहीं? अब आगे आता है फ्रीक्वेंसी। तो एक पर यूनिट टाइम में जितना साइकिल कंप्लीट करेगा वही इसका क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी कहलाता है। आया समझ? तो ये चीज था इसके रिलेटेड, ये चीज था ट्रांसवर्स वेव के। कि ट्रांसवर्स वेव में मीडियम में पार्टिकल्स जो होते हैं ये परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। कैसे वाइब्रेट करेगा? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। और ये हम ये क्या बना के चलते हैं? क्रेस्ट और ट्रफ बना के चलते हैं। क्या बना के चलते हैं? क्रेस्ट और ट्रफ बना के। यहां मीडियम है, यहां डेंसिटी का कोई वेरिएशन नहीं होता, नो डेंसिटी वेरिएशन। यहां पे डेंसिटी का कोई वेरिएशन नहीं होता है। आगे क्या है? ये सॉलिड और लिक्विड के सरफेस पे होते हैं, मतलब प्रोपेगेट करते हैं, ठीक है। उसके साथ हमने आपको क्या बता दिया? एम्पलीट्यूड के बारे में बता दिया। इसके साथ हमने आपको बता दिया वेवलेंथ के बारे में आपको बता दिया। इसके साथ हमने आपको बता दिया टाइम पीरियड के बारे में आपको बता दिया। इसके साथ हमने आपको क्या बता दिया? फ्रीक्वेंसी के बारे में बता दिया। तो ये कुछ बेसिक था, बेसिक, ये एकदम से फंडामेंटल इंफॉर्मेशन था, बिल्कुल सब फंडामेंटल इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग? वेव के रिगार्डिंग। कि वेव मींस फॉर्म ऑफ एनर्जी। वेव क्या होता है? एनर्जी को ट्रांसफर करता है विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग मीडियम, ठीक है। वेव क्या होता है? एनर्जी को ट्रांसफर करेगा विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग मीडियम। टाइप्स ऑफ वेव क्या होंगे? टाइप्स ऑफ वेव, एक क्या आ गया मेरे पास? मैकेनिकल वेव, दूसरा क्या आ गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरा क्या आ गया? मैटर वेव। आगे आवाज समझेंगे।
और ये मैकेनिकल वेव को प्रोपेगेट होने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। मैकेनिकल वेव कितने टाइप्स के हो गए? दो टाइप। एक क्या हो गया मेरे पास ट्रांसवर्स वेव, दूसरा क्या हो गया मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है और मैकेनिकल वेव को प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है कि उसके साथ हमने क्या बताया आपको मैटर वेव को बताया, फिर हमने आपको क्या बताया लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है ये बताया, फिर हमने आपको क्या बताया ट्रांसवर्स वेव क्या होता है ये बताया। ठीक है कि तो आज हम यही करा लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट। ठीक है कि